हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम परिवर्तित हो चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भूगोल जो सब्जेक्ट है आपका, उसको लेकर एक सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें आज हम अध्याय 4 कृषि के से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में बच्चों हम आसान भाषा में आपको प्रश्नों के उत्तर बताते हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो और आप बिना किसी परेशानी के इनके उत्तर कर पाएँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछता है बच्चों, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, लिखिए। यदि एक पौधे से कपास निकला, कपास से कपड़ा बनाने में कितनी आर्थिक प्रक्रिया चलती हैं उसके बारे में लिखना है। उदाहरण बता रहा हूँ मैं। उत्तर हो जाएगा, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। यदि आपको कृषि करना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो उत्तर हो जाएगा, कृषि क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक है अनुकूल स्थलाकृति, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है जलवायु। बड़े प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रिया क्या क्या है। कृषि तंत्र क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या है और संक्रिया क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन को तोड़ो। एक क्वेश्चन हो गया कृषि तंत्र क्या है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया इसकी संक्रिया क्या है। ऐसा तीनों को तोड़ो और तीनों को अलग अलग लिख दो। आपको यदि 3 नंबर का प्रश्न है ना, 3 में से 3 मिलेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है तो 6 में से 6 मिलेंगे। बस अलग अलग करके तोड़ो। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश कौन कौन से, पहला पॉइंट बीज, दूसरा उर्वरक, तीसरा मशीनरी, चौथा श्रमिक। संक्रिया क्या है, पहला जुताई, दूसरा बुआई, तीसरा सिंचाई, चौथा निराई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, यह प्रश्न पूछता है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछता है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। बच्चों, जैविक कृषि कृषि की वह विधि है जिसमें न्यूनतम रूप में, न्यूनतम यानी सबसे कम रूप में उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें फसल चक्र, हरी खाद आदि का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, फसल चक्र का भी उपयोग किया जाता है, हरी खाद का भी इसमें उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछता है, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन से कृषि को शामिल किया गया है। जो आदिम निर्वाह कृषि होती है ना, इसमें कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है, यह प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, आदिम निर्वाह कृषि में निम्न कृषि को शामिल किया जाता है। पहला स्थानांतरित कृषि, दूसरा है चलवासी पशुचारण। किसको, स्थानांतरित कृषि को और चलवासी पशुचारण को। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों कि मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है। बच्चों, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। इसमें फसल भी उगाया जाता है। फसल किस लिए उगाया जाता है, खाने के साथ साथ बेचने के लिए भी, और पशुपालन भी किया जाता है। इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं या मिश्रित कृषि बोलते हैं। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। बढ़े प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछता है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, लिखना है। ठीक है, गेहूं की फसल यदि उगाते हैं ना, उसके लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है उसे बताना है। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान कैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है ना। गेहूं जब हम बोलते हैं ना, उस समय तापमान और वर्षा ठीक ठाक होना चाहिए, मीडियम, ज़्यादा कम ना ज़्यादा। लेकिन जब फसल कटाई हो तो वहाँ तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ती है। और इसका विकास किस प्रकार की मिट्टी में होता है बच्चों, तो अपवाहित जो दोमट मिट्टी होती है ना, नदियों के द्वारा बहा कर लेके आई जाती है, उसमें इसका विकास सर्वोत्तम ढंग से होता है। इसके उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रशिया, यूक्रेन, भारत। यूक्रेन जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है, रशिया ने आक्रमण किया है। ठीक है, और भारत तो आप जिस देश में रहते हैं उसको तो पहचानते ही भारत को। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, आपसे पूछ रहा है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है, उसे लिखना है। बच्चों, कपास की खेती के लिए जो हमें जलवायु चाहिए है ना, तो उत्तर में क्या जाएगा, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान उच्च चाहिए, वर्षा हल्की चाहिए और 200 से 210 पाला रहित दिन व तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। कब, कितने से कितने दिन, 200 से 210 दिन पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह किस मिट्टी में पाया जाता है बच्चों, तो काली
और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम रूप से कपास की खेती होती है। उदाहरण चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील आदि। बड़े प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 बच्चों आपसे पूछ रहा है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, खाद्य सुरक्षा से आशय खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आइडियल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।